Chairman, International Center for Genetic Engineering and Biotechnology. हृदय सम्राट श्री अनूप जलोटा जी का लखनऊ हम पे फिदा, हम फिदाए लखनऊ। इसकी जरूरत जो हमसे छुड़ाए लखनऊ। ये हमारा लखनऊ है और ये हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय, जिसकी शान आन बान सारे विश्व में जानी जाती है। मैं यहाँ बहुत सुंदर समय गुजार चुका हूं, बहुत ही सुंदर समय। कभी कभी क्लास में आ जाता था, बाकी कैंटीन में बैठा गाना गाते रहता था। और बहुत प्यार मिला सबका। उन दिनों हमारे जितने लेक्चरर्स थे, प्रोफेसर्स थे, वाइस चांसलर थे, सबका बहुत प्यार मिला। और अब देखिए कमाल के 47 साल हो गए, डिग्री लेना ही भूल गया था यार। आज भी मेरे मन में ध्यान में रहता विश्वविद्यालय। आज भी मेरे मन में ध्यान में रहता विश्वविद्यालय। दुनिया देखी नहीं मिला लखनऊ सा विश्वविद्यालय। ऐ शहरे लखनऊ मेरा सलाम है। ऐ शहरे लखनऊ मेरा सलाम है। तेरे विश्वविद्यालय की बड़ी अनोखी शान है। ऐ शहरे लखनऊ मेरा सलाम है। ऐ शहरे लखनऊ मेरा सलाम है। तेरे विश्वविद्यालय की बड़ी निराली शान है। ऐ शहरे लखनऊ कुछ इमारतें आज भी हैं मुगलों की शान की शानी। आज भी यहाँ हिस्टोरिकल चीजें नजर आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ इमारतें आज भी हैं मुगलों की शान दिखाती। हिंदी उर्दू दोनों मिलकर सबने प्रेम बढ़ाती। हिंदी उर्दू दोनों मिलकर सबने प्रेम बढ़ाती। बहुत से हैं विद्यालय में तेरा ऊंचा मान है। ऐ शहरे लखनऊ मेरा
ये थे हमारे भाव लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए। आज जब मैं मुंबई से फ्लाइट में बैठा तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी रचना लिखी जाए जो मैं अपने मन के भाव प्रस्तुत करूं। तो ये मैंने पेन में लिखा, 2 घंटे की फ्लाइट में मैंने ये गाना लिखा और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और अब मैं आपको वो गीत सुना रहा हूँ, वो रचना जो सुनने का आपने बड़ा मन बनाया हुआ कि ये तो सुनेंगे सुनेंगे। ऐसी लागी ऐसी लागी ऐसी लागी ऐसी लागी लंबी सांस है, इसका राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन आप सबको बताना चाहता हूँ। ये लंबी सांस का राज है बाबा रामदेव के प्राणायाम। एक आदमी बाबा रामदेव के प्राणायाम किया करता है, बड़ी अच्छी सेहत हो गई इसकी, 105 साल की आयु में उसकी मृत्यु हुई। ऊपर पहुंचा तो स्वर्ग के दरवाजे पर एक बड़ी खूबसूरत अप्सरा ने उसको एक वेलकम ड्रिंक देकर उसका स्वागत किया। वेलकम टू स्वर्ग, मजा आ गया उसको, क्या स्वागत हुआ। और आगे गया, एक और अप्सरा आई, उसने आके गुलाब के फूलों की माला उसके गले में डाली, वेलकम टू स्वर्ग, बड़ा मजा आया उसे। और आगे गया, एक और अफसर आई, उसने आगे आइटम डांस करके दिखाया, वेलकम टू स्वर्ग। अब वो मनी मन सोचने लगा कि ये बाबा रामदेव के चक्कर में मैं लेट हो गया आने में। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई, तो गली 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 गाने मीरा हो गई, तो गली 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 गाने लगी, महलों में बन के सुगंध चली, महलों में बन के सुगंध चली, मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी मीरा हो गई, वो तो गली 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 गाने लगी, लागी कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, मीरा को बात जाने लगी, कोई रोके नहीं, दो दिन को बात जाने लगी, वैसी संतों के संग रंगी मोहन
यूनिवर्सिटी के कैंटीन में बैठ के गाया करता था। मैं शायर तो नहीं। उन दिनों बॉबी फिल्म आई थी और मुझे इंग्लिश की क्लास में जाने में बहुत तकलीफ होती थी, तो मैं बॉबी फिल्म देखने चले जाया करता था कि शायद वो फिल्म देख के इंग्लिश आ जाए। मैं शायर तो नहीं मगर जब से देखा मैंने शायरी मैं आशिक तो नहीं मगर जब से देखा मैंने आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, आँख अपने उठा कर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, आँख अपने उठा कर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं आशिक तो नहीं, मैं आशिक तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर जब से देखा मैंने मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। अच्युतम केशवम
जैसे भुलाते नहीं तुम मीरा की जैसे भुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम राम नारायण जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं फिर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं फिर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान नाचते नहीं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम। लीजिए एक और गीत जो उन दिनों में गाया करता था। चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए उसे कौन बुझाए पतझड़ जो बाग उजाड़े तो बाग बहार खिलाए जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का लोगों की बात नहीं ये किस्सा है अपनों का कोई दुश्मन इस लगाए तो मीत दिया बहलाए मस्ती उसे कौन
कविता पहला टमाटम मस्त कर कविता बदलते अंदर हो टमाटम मस्त कर लाल मेरी पग रंग में भरा झूले लाल वो लाल में इसी में दो लाइन छोड़ रहा हूँ ताकते रहते तुझको साथ सवेरे नैनों में बसिया जैसे दिन सवेरे नैनों में बसिया जैसे नैन हो तेरे मस्त मस्त हो रहे तेरे दिल करे गए तेरे मस्त मस्त हो रहे मेरे दिल करे गए टमाटर मस्त करेंगे कविता पहला नंबर हो टमाटर मस्त करेंगे लाल बेटी पग रंग में भरा झूले लाल सिमरी का सिमर का सखी का बाल कविता पहला नंबर टमाटर मस्त करेंगे हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे नाल बजे घड़ियाल भला झूले लाल हो नाल बजे नाल बजे घड़ियाल भला झूले लाल सिमरी राम सेवन जहाँ सखी बाबा कलंदर टमाटर मस्त कलंदर कविता पहला नंबर धन्यवाद बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और इसी जयकारे के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के इस सम्मेलन में मैं मंच को गरिमा प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय साहब कृपया मंच पर स्थान ग्रहण कर मंच को गरिमा प्रदान करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुरेश कुमार खन्ना साहब, माननीय मंत्री वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। माननीय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी जो आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। माननीय मंत्री विधायी न्याय एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। माननीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह साहब, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह एवं प्रोफेसर निशी पांडे मैम, कृपया आप लोग मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर मंच को गरिमा प्रदान करें ताकि इस कार्यक्रम को गति दी जा सके। मैं यहाँ उपस्थित सभी समागतों से क्षमा प्रार्थी हूँ। कार्यक्रम में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को गरिमावान करेगी, ऊर्जावान करेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी महानुभावों का इस मंच पर स्वागत। कोरोना के इस महासंकट काल में जब पूरा विश्व वैश्विक आपदा से जूझ रहा है, इस कठिन दौर में लखनऊ विश्वविद्यालय के इस शताब्दी समारोह को इतना भव्य रूप अगर मिल सका है तो निस्संदेह इसके पीछे हमारे ऊर्जावान, कर्मठ, लगनशील कुलपति जी का हाथ है। वही इसके मुख्य सूत्रधार हैं। उनकी कामना और अभिलाषा मूर्तिमान रूप धारण कर सकी है उनके अथक श्रम से। गत 19 नवंबर से अनवरत यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं और बड़ी ही लगन के साथ हमारे माननीय कुलपति महोदय हर जगह अपनी ऊर्जा के साथ, पूर्ण सार्थकता के साथ उपस्थिति दे रहे हैं। आपका उत्साह, श्रम, लगन और निष्ठा हमारे लिए अनुकरणीय है। मैं अनुरोध करती हूँ आपसे
कि इस कार्यक्रम में जो वर्चुअल माध्यम से इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी महानुभावों का भी नाम एक बार लेना चाहूँगी। इस समारोह में बहुत से ऐसे पुरातन छात्र हैं जो सशरीर इस प्रांगण में उपस्थित नहीं हो पाए और वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। उनमें मुख्य रूप से डॉक्टर रेणु स्वरूप, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी JOI, पद्म भूषण डॉक्टर V मोहिनी गिरी, चेयरपर्सन गाइड ऑफ सर्विसेज जो राष्ट्रीय महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, पद्म भूषण डॉक्टर NK गांगुली साहब, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, मिस्टर राजेश श्रीवास्तव साहब, डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन ONGC, डॉक्टर गणेश गौरांग, नेशनल प्लानिंग कमीशन नेपाल, श्री हरजोत सिंह जो इंग्लैंड में सॉलिसिटर हैं सुप्रीम कोर्ट में, डॉक्टर अनिल भारद्वाज साहब, डायरेक्टर फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, यानी बहुत सारे देश और विदेश से हमारे इस गौरवमयी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ उपस्थित हैं उन सभी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे परिवार के मुखिया, विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया, ऊर्जावान कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी को, माननीय कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैडम। परम आदरणीय मुख्य अतिथि इंटरनेशनल एल्यूमनाई मीट शताब्दी वर्ष के इस शताब्दी उत्सव के सप्ताहव्यापी कार्यक्रम के सेकंड लास्ट डे, पेनल्टीमेट डे को अंतर्राष्ट्रीय पूरा छात्र समागम प्लान किया गया है। इसके कई कारण रहे और एक बड़ा कारण ये था कि हम लोग कल अपना फाइनल स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसमें देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी सहभागिता करेंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की भी अपनी सहभागिता करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे छात्र जो 24 तारीख को आ सकते हैं वो 25 को भी स्टे कर सकते हैं। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताना चाहता था इस विश्वविद्यालय के बारे में जो शताब्दी वर्ष में विश्वविद्यालय ने ली हैं, लेकिन अलग अलग माध्यमों से अलग अलग कार्यक्रमों में हम लोगों ने उन बातों की विस्तार से चर्चा की और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू वो बातें आप तक भी पहुंची हैं। कुछ चीज़ें एल्यूमनाई एसोसिएशन या इस विश्वविद्यालय में लखनऊ यूनिवर्सिटी एल्यूमनाई फाउंडेशन के तहत मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज इतनी अच्छी संख्या है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा है और इतना बड़ा उत्साह है, लेकिन मुझे लगता है उसको अभी संस्था हित में और छात्र हित में और ज़्यादा चैनलाइज किए जाने की आवश्यकता है। मैं जब भी शहर में किसी भी पूर्व छात्र से मिला या मुझे मिलने का अवसर मिला, they all have had very high words for this institution and for these students and quality of teachers of this institution. लेकिन somehow विश्वविद्यालय उसकी पूरी ऊर्जा का लाभ नहीं ले पा रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। उसमें एक प्रयास ये है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो बाहर से आए हैं, स्पेशली प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह साहब ने एक आपको चिट दिया होगा जिसमें हम आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले रहे हैं। आप लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट को ज़रूर देखिए और वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिच है और बहुत ही स्मूथ भी है। इतनी स्मूथ कि लगभग पिछले 10 महीने में 2 करोड़ का हिट है उस वेबसाइट के ऊपर। आप उसको ज़रूर देखिए और उसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक एल्यूमनाई का लिंक मिलेगा। उस लिंक में जाइए, उसमें एल्यूमनाई डेटाबेस भी मिलेगा और उसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी एल्यूमनाई फाउंडेशन में अगर आप लाइफ मेंबरशिप चाहते हैं, उसमें 1000 रुपये की फीस है। आप उस फीस को जो देना चाहते हैं उस तरह से एल्यूमनाई फाउंडेशन के लाइफ मेंबर हो सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया ये अंशदान अंततः
छात्र हित में ही इस्तेमाल किया जाएगा, इतना आश्वासन इस मंच से मैं आप सबको दे सकता हूँ। दूसरी चीज़, हमारा अभी तक न कोई इंटरनेशनल चैप्टर है, न कोई अलग अलग शहरों का चैप्टर है। मैं चाहता हूँ कि इस लखनऊ यूनिवर्सिटी एल्यूमनाई फाउंडेशन का अलग अलग शहरों का अपना चैप्टर हो। एक फाउंडेशन का नया बायलॉज बनकर तैयार है, हम उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में हैं। उसमें अलग अलग चैप्टर, प्रोफेसर निशी पांडे मैडम उसकी कोऑर्डिनेटर हैं विश्वविद्यालय की तरफ से, उनसे मेरी अपेक्षा है कि वो अलग अलग शहरों में भी उस फाउंडेशन के अलग अलग चैप्टर्स एक्टिवेट करें। सिर्फ बनाए नहीं, 100 साल पुराने विश्वविद्यालय में एल्यूमनाई फाउंडेशन पहले बहुत सारे नामों से चला, बहुत जगहों पे चला, somehow it was not structured, and since it was not structured, it could not contribute the way it could have been. तो हमको अपने पुराने छात्रों का अपने वर्तमान छात्रों के हित में कितना श्रेष्ठतम सहयोग प्राप्त करना है, इसके लिए हमारी ऊर्जा और हमारी मेधा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अलग अलग देशों में भी बहुत सारे लोग हैं, और मुझे प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह साहब ने बताया कि बहुत सारे देशों से बहुत अपने अपने अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किए हुए लोग इसमें ज्वाइन किए हुए हैं। इन देशों में क्या हम अपना अलग अलग चैप्टर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसी तरह से देश के कुछ प्रमुख नगरों में क्या हम अपना चैप्टर एक्टिवेट कर सकते हैं। तीसरी और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि मेरा अपना मानना है करीब 11 महीने के अनुभव का कि यहाँ लोगों का आत्मिक लगाव संस्था के साथ बहुत ज़्यादा है, स्पेशली पुराने छात्रों का, और वो कितने सफल रहे हैं अपने जीवन में, ये आप सबको देखकर आसानी से पता किया जा सकता है। ये मंच भी यहाँ के पुराने छात्रों से ही सुसज्जित है, जिसमें कई बार अगर आप ये भी कहें कि एक सिग्निफिकेंट कैबिनेट यूपी गवर्नमेंट की लखनऊ विश्वविद्यालय से निकलती है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उसमें 3 प्रमुख स्तंभ इस समय मंच पर बैठे हुए हैं। जिन लोगों को ईश्वर से those who are so blessed by God कि उनको सम्मान, साधन और संसाधन तीनों प्राप्त हुआ, मुझे लगता है कुछ अगर बहुत मामूली भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने विश्वविद्यालय के लिए, ओनली इन टर्म्स ऑफ, उसमें बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। आप अलग अलग स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है कि आप किस तरह से अपने संस्था को और अपने संस्था के वर्तमान छात्रों के हित में किस तरह के इनिशिएटिव्स कर सकते हैं। उसमें स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हमारे ज़्यादातर प्रोग्राम की फीस बहुत कम है, बच्चे की फीस ही दे सकते हैं। एक साल में अधिकतम 5000 बच्चा दाखिला लेता है इस विश्वविद्यालय में। उस 5000 बच्चे में करीब 2200-2300 बच्चे ऐसे हैं जिनको सरकार की अलग अलग स्कीम्स की स्कॉलरशिप्स खुद ही प्राप्त होती है। अब बचे 2500, 2600, 2700 बच्चे। क्या इन 25, 26, 2700 बच्चों के लिए 25, 26, 2700 एल्यूमनाई आगे आ सकता है सिर्फ फीस देने के लिए? डिपेंड करता है आप किस तरह से ओनरशिप इनकी ले सकते हैं। वो ओनरशिप could be in terms of fees, could be in terms of the entire stay for a duration. उसमें बिल्कुल कैटेगोरिकल नियम, बिल्कुल स्पष्ट नियम बनाकर आप सब उसमें अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। कुछ संसाधन की असुविधा इस संस्था में है, आप सब सरकार के बड़े बड़े ओहदों पर हैं, आपको पता होगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया कि यूनिवर्सिटी में मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ एनहांस हो सके, या किसी भी रूप में लाइब्रेरी एनरिच हो सके, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एनरिचमेंट हो सके। अगर ऐसा करने के लिए कोई पर्टिकुलर शहर का कोई चैप्टर वॉलंटियर करता है, तो मुझे लगता है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और आप सबका, आप में से बहुत सारे बहुत प्रतिष्ठित लोग बहुत दूर दूर से आए, और ये पूरा का पूरा 7 दिन का आयोजन यहाँ के छात्र केंद्रित ही है। अगर हम कल के कवि सम्मेलन को हटा दें तो हमारे ज़्यादातर इवन कल्चरल प्रोग्राम्स में जिन लोगों का पार्टिसिपेशन था वो सारे के सारे हमारे पुराने छात्र ही थे। इसी तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ में खेल का आयोजन हुआ, उसमें हमारे पुराने छात्र
वर्सेस वर्तमान छात्र का कार्यक्रम हुआ। हमारे लिटरेरी फेस्टिवल में बहुत सारे लोग आए जो हमारे छात्र ही थे। तो यहाँ लगाव बहुत ज़्यादा है, बस हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा चैनलाइज करने की आवश्यकता है, सो दैट हम अपने पुराने छात्रों की स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करते हुए अपने वर्तमान छात्रों को फीड कर सकें इन टर्म्स ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल इनपुट्स। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इस बहुत बेहतरीन आयोजन में जितना ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, दिस इज़ व्हाट माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इज। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ एक बड़ी ही गर्व का विषय है और संतोष का भी कि हमारे साथ ऑनरेबल गवर्नर केरला और इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब जुड़ गए हैं। करतल ध्वनि से स्वागत करिए उनका इस समारोह में। डॉक्टर राजीव कुमार, वाइस चेयरमैन नीति आयोग, स्वनाम धन्य, वो भी इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। We very proudly welcome His Excellency Governor of Kerala, Honorable His Excellency श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब। आप सब लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। महामहिम केरला। मेरी बात एक दिन हुई थी, हम लोग किसी मीटिंग के दौरान थे, उसी दिन महामहिम से बात हुई और उन्होंने बहुत ही इतने प्यार से कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं ज़रूर आऊँगा। इमीडिएटली उसके 2 दिन बाद ये खबर आई कि हिज एक्सीलेंसी कोविड पॉजिटिव हो गए, तो उस वजह से आप स्वयं ना आ सके, लेकिन आपका आशीर्वाद यहाँ ज़रूर पहुँचा, आपकी उपस्थिति भी पहुँची है। हम चाहेंगे कि सर आप अपने यहाँ सभी उपस्थित लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स शावर करें। राज्यपाल केरल माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब से निवेदन है कि वो अपने ही विश्वविद्यालय के अपने समकक्ष और प्राचीन छात्रों को एवं वर्तमान छात्रों को जो कि शताब्दी वर्ष समारोह के साक्षी बन रहे हैं, उसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं, उनको अपने अनुभव से लाभान्वित कर रहे हैं। राज्यपाल केरल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब। चारों तरफ स्क्रीन पे माननीय राज्यपाल महोदय जी दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ आप ही के विश्वविद्यालय की धरती पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। बड़ा ही अतुलनीय क्षण है ये, ऐतिहासिक क्षण है वे कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना अमूल्य समय दिया है। हम सब ऋणी हैं आपके और इस विद्यालय के प्रति आपकी जो भावना है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी यहाँ पे, यहाँ से टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है लगता है आपके यहाँ से। आ रही है आवाज, चलिए बोलिए सर प्लीज।
स्वीकार किया था 3 नवंबर को, लेकिन संयोगवश 6 तारीख को जब मैं दिल्ली से त्रिवेंद्रम पहुंचा तो कोरोना पॉजिटिव का मामला हो गया और आज ही 17 तारीख को टेस्ट निगेटिव होने के बाद भी 1 हफ्ते का आइसोलेशन डॉक्टरों की राय थी कि तन्हाई में रहा जाए, तो आज ही शाम को पूरा होगा। इस मजबूरी के चलते मैं आपके पास खुद नहीं पहुंच सका हूं, लेकिन आपने निमंत्रण दिया है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी मेरी मातृ संस्था है। मुझे बहुत खुशी है कि 100 साल इस विश्वविद्यालय के पूरे हुए हैं और इस मौके पे सबसे पहले अगर किसी की बात की जानी चाहिए तो वो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के गुरुजन हैं। विश्वविद्यालय बुनियादी तौर पे कोई भी संस्था हो शिक्षा की, उसका दायित्व ही ये होता है कि वो जो हमारी सभ्यता संस्कृति के जो मूल्य हैं उनको एक नस्ल से दूसरी नस्ल में उनको हस्तांतरित कर सके और आने वाली नस्ल को सक्षम बना सके कि वो विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके प्रशिक्षण लेकर अपने बौद्धिक विकास जो उसके नतीजे में होता है उससे उनके अंदर वो क्षमता पैदा हो सके जहां वो आने वाले दिनों की जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से उठा सके। हमारी परंपरा में इसीलिए गुरु का महत्व इतना ज्यादा है कि कहा गया है कि अंधकार निरोध का गुरु। गुरु वो है जो हमें अंधकार से रोशनी में लेकर, और शायद इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पांव, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बता। तो मैं सारे गुरुजनों विशेष तौर पर, इसलिए कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय तो आने वाली नस्ल के लिए होता है, लेकिन उस आने वाली नस्ल को तैयार करने की जिम्मेदारी गुरुजनों की होती है। और हमारे यहाँ, हमारी परंपरा में, भारत की परंपरा में गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, गुरु का सम्मान करना ज्ञान अर्जन के लिए अत्यंत आवश्यक। मैं तो हालांकि यहाँ पे आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में गुरुजनों में वो भी हैं
जो मेरे बाद यूनिवर्सिटी में आए वो भी हैं जो जब मैं था उस जमाने में थे, लेकिन मैं तो छात्र ही रहा हूँ। आप गुरु हैं, इसलिए मैं आपको एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। और जैसा मैंने पहले कहा, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय किसी भी शिक्षण संस्था की, लेकिन खास तौर से यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि वो एक यूनिवर्सल एटीट्यूड भी पैदा करे, सार्वभौमिक वैश्विक, जो हमारी परंपराओं का, मैं ये मानता हूं कि हमारी परंपराओं का उस वक्त से हिस्सा है जब हमने अपनी सभ्यता की यात्रा शुरू करी थी। थोड़ा गौर कीजिएगा इस पर। प्रोफेसर बृजेंद्र नाथ सिंह मैसूर यूनिवर्सिटी के उपकुलपति थे, स्वामी विवेकानंद जी के सहपाठी थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर वाक्य का प्रयोग किया है भारत के लिए। उन्होंने कहा है, इंडिया इज एवर एजिंग नेवर ओल्ड, नित नूतन चित पुरातन। और उन्होंने भारत की उपमा दी है, ये बताया है कि पुरातन होने के बावजूद भारत विरुद्ध नहीं है। भारत में एक नवीनता बनी रहती है और वही कारण है जिसके चलते दुनिया में हमसे पुरानी सभ्यताएं थी, आज वो विशेषज्ञों के अध्ययन का विषय है। उन भाषाओं को कहीं डिसाइफर कर लिया गया है, कहीं करने की कोशिश की जा रही है जिससे उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल हो सके। लेकिन भारत की सभ्यता में एक निरंतरता, प्राचीन है लेकिन एक निरंतरता। और वो आदि शंकराचार्य ने अपनी गीता की व्याख्या में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि न जायते वीर्यते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यं शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यानी आत्मा को इस तरह से, इसका आत्मा का जो वर्णन किया गया है वो इस तरह किया गया है कि ये कभी मरती नहीं है। और वहां पे आत्मा के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो पुराण है। तो उन्होंने भारत के लिए वही पुराण शब्द, पूरा अभिनव एकता पुराण, एंशिएंट बट नेवर ओल्ड। ये जो नेवर ओल्ड जो है, ये नित नूतनता जो है, ये कहां से आती है? इसे कौन सुनिश्चित कर सकता है और कौन सुनिश्चित करता है? यूनिवर्सिटीज जो हमारी हैं, सबसे पहले शायद कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, ये हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में ये संस्थाएं
बनी, लेकिन हमारे यहाँ ज्ञान की जो परंपरा है ये भारत की पहचान ही ये थी। और आज भी भारत के कोई सबसे प्राथमिकता पे कोई काम करने का है तो मैं मानता हूं यही है कि अपनी उस पुरानी पहचान को अब आपके यहाँ इस सभा में भी मौजूद होंगे लोग जिनका संबंध इतिहास विभाग से होगा। 8वीं, 9वीं, 10वीं सदी में जब यूरोप में अभी रिनेसांस शुरू हुआ पुनर्जागरण, उस समय दुनिया में एक तरह से कहीं सबसे ज्यादा सक्रियता थी तो वो मिडिल ईस्ट में थी। और बगदाद बहुत बड़ा केंद्र बन गया था 8वीं सदी से। बहुत सारी बौद्धिक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज का अगर उसका इतिहास पढ़िए, खास तौर से जो अरब हिस्टोरियंस ने लिखा है, तो पता ये चलता है कि वो पीरियड 8वीं सदी से लेके और लगभग 250 साल का पीरियड है जहां पर बैतुल हिकमा के नाम से बहुत बड़ी संस्था थी जो केंद्र थी बौद्धिक कामों के लिए मशहूर थी। अगर उसका इतिहास पढ़ें तो पता ये चलता है कि वो जिसे वो अरब अपना स्वर्णिम युग कहते हैं इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज की वजह से, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो भारत की। पूरी दुनिया जानती है कि ग्रीक लिटरेचर, प्लेटो की एकेडमी 800 साल पुरानी, उसमें ताला डाल दिया गया था और बगदाद के शासकों के अनुरोध पर वो किताबें इन्हें दी गई जिसका इन्होंने अनुवाद किया और उसका दुनिया को पता। लेकिन ये एक बात मैं बहुत दफा कहता हूं और मुझे हैरत होती है कि ये बात बहुत कम बताई जाती है कि यूनानी किताबों के अनुवाद से बहुत पहले, बल्कि सबसे पहला जो काम है, बड़ा काम है बैतुल हिकमा का, वो है कि सिंध से कनक नाम के एक विद्वान 8 या 10 किताबें लेकर, जिसमें सूर्य सिद्धांत नाम की पुस्तक भी थी ब्रह्मगुप्ता की, वो बगदाद पहुंचे। जब उसका अरबी में अनुवाद करके मंसूर उस वक्त खलीफा को सुनाया गया तो वो उस पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने एक अरब विद्वान फजारी को पंडित कनक के साथ किया और इस किताब का अरबी में अनुवाद करने की जिम्मेदारी दी। इस किताब का अनुवाद हुआ, उसका नाम अरबी में रखा गया हिंद सिंध, सूर्य सिद्धांत का अनुवाद। और मैंने कहा कि जो लोग इतिहास से के अध्ययन से जुड़े हुए हैं उन्हें ये मालूम होगा कि उस वक्त अरबों की 2 हेडक्वार्टर थे, एक बगदाद था और एक स्पेन में, और दोनों के बीच में ताल्लुकात, उनके संबंध अच्छे नहीं थे।
तो स्पेन वालों को जब ये पता चला कि इस किताब का अनुवाद हुआ है, तो उन्हें किताब सरकारी तौर पे नहीं मिल सकती थी। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी रकम खर्च करके किसी तरह उस किताब की एक कॉपी हासिल करी। हिंद सिंध नाम की वो किताब जो ओरिजिनल सूर्य सिद्धांत थी, वो स्पेन पहुंची और स्पेन से उसका सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में अगले 100-150 साल में सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में उसका अनुवाद हुआ और वहां से यूरोप की स्पेस स्टडीज शुरू होती। हम बहुत दफा सुनते हैं, जिक्र होता है कि अगर ये ग्रीक लिटरेचर बगदाद न पहुंचा होता तो शायद यूरोप अपनी इस जो उनका हेरिटेज है। माननीय गवर्नर साहब, मैं आशा के साथ कि ये पंक्तियां लिखी गई हैं कि आवाज नहीं आ रही, क्षमा वर्णन को चाहिए छोटन को उत्पात का रही आवाज आ रही है? ये नहीं। जो भी हमारी इलाज हेलो, छोटा होने के नाते और लखनऊ विश्वविद्यालय इस बार उधर से कह दीजिए कि आवाज आ रही है या नहीं? मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे आ रही? अच्छा, आपकी तो तरीके मैं ये से निवेदन कर रहा था कि ये हमारी विरासत है माननीय और इस विरासत ये विरासत है जो हमारी नूतनता को बना के रखती है और ये जिम्मेदारी यूनिवर्सिटियों की है कि वो इस पुरातन सभ्यता और संस्कृति हमारे बुनियादी परंपरा का हिस्सा है कि पुरातन का आदर और नूतनता का स्वागत, और ये हो सकता है ये केवल शिक्षण संस्थाओं के और खासतौर से यूनिवर्सिटी के जरिए होता है। माननीय गवर्नर साहब जी, आपके पास मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं आपको गवर्नर के रूप में नहीं बल्कि लखनऊ विश्वविद्यालय के एक पुरातन छात्र के रूप में अपना अग्रज मानते हुए, अपना वरिष्ठ मानते हुए, अपना श्रेष्ठ मानते हुए, क्योंकि आपको क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, सब लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं, लेकिन समय की सीमा की बाध्यता है। इतने लोग बाहर से आए हुए हैं, वो सारे लोग आपको सुन करके बहुत ही प्रफुल्लित हैं। आपने जो समय निकाला कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी, वो जिंदगी भर शताब्दी वर्ष समारोह के इस पुरातन छात्र में आपका ये योगदान यशस्वी रूप में याद किया जाएगा, युगों युगों तक याद किया जाएगा। आपने जो समय निकाला उसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति जी जो आपके लगातार संपर्क में रहे हैं और मैं भी आपके यहाँ संपर्क में रहा हूँ, हम लोग एक बहुत बृहद आपका भी स्वास्थ्य और थोड़ा ठीक हो जाए तो आपको ऑनलाइन कनेक्ट करके लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय हॉल में यहाँ के सारे छात्र आपके ओजस्वी भाषण को सुनेंगे। बहुत जोरदार तालियों के साथ माननीय गवर्नर जी का ऐसी तेज तालियां बजाइए कि केरला तक पहुँच जाए यहाँ की तालियां। जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ओजस्वी वक्ता रहे हैं इस विश्वविद्यालय के, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको इस शताब्दी वर्ष समारोह में। मैं संचालिका महोदय को बुलाता हूं कि वो आएँ और आगे का कार्यक्रम जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। आपने अभी सुना सूर्य सिद्धांत पुस्तक की पूरी विवेचना। ऐसे ज्ञानी महापुरुष हमारे इस विश्वविद्यालय का हिस्सा रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की इस समारोह के विशिष्ट अतिथि महेंद्र सिंह साहब को। वो हमारे विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र हैं, माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार। ससम्मान आपको उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। माननीय मंत्री, जो भी यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व और वर्तमान लखनऊ विश्वविद्यालय से बने हुए कुलपतिगण हैं, जो भी पद्मश्री लोग हैं, जो भी यहाँ से बने हुए निदेशक लोग हैं,
जो भी ओलंपियंस हैं, जो भी अर्जुन अवार्डी हैं, जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, देखिए ये दिन बार बार नहीं आता है। मुझे पता है आप लोग दिल्ली से आए हैं, कोई कहीं से आया है, थोड़े देर और रुक जाइए, क्योंकि हमारे ये मुख्य अतिथि महोदय ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल से ये लोग भी समय निकाल के आए हैं। 2-2 मिनट इनको सुन लीजिए, उसके बाद से आप सबको भी मंच पे बुलाया जाएगा। आदरणीय महेंद्र सिंह जी बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं, ये भी घंटों सुनने लायक हैं, लेकिन मैं आमंत्रित करता हूं कि समय की बाध्यता का ध्यान रखें। कैसे कहूँ, किससे कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, देखता हूँ इतना भव्य दृश्य तो रहा नहीं जाता। बड़ी मुश्किल है विश्वविद्यालय की कहानी लिखना, बड़ी मुश्किल है इतने इस विश्वविद्यालय की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। अद्भुत है, दिव्य है, सुंदर है, ऐसा दृश्य लग रहा है। मुझको याद आ रहा है, आदरणीय खन्ना जी से मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं, जब हम लोग पढ़ते थे तो जीन्स पे कुर्ता पहन करके आते थे, तो लखनऊ के लोग कहते थे पहने कुर्ता पे पतलून, आधा फागुन आधा जून। एक अद्भुत दृश्य था। और आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि आदरणीय खन्ना जी, अभी तो हमारे आयु में बहुत बड़े हैं, लेकिन जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो इनकी भी कलाकारियां बहुत सारी थी, मैं बताऊंगा नहीं, इन्होंने बहुत कुछ बताया है मुझको। और बहुत सोच समझ करके हमारे कुलपति ने इनको बुलाया है। वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं, चिकित्सा संभाल रहे हैं, संसदीय संभाल रहे हैं, सब कुछ इनके पास है, हम लोगों के संरक्षक हैं। मैं इनके लिए कहना चाहता हूं कि पत्थर से पानी टपकाना सबके बस की बात नहीं है, लोहे को छूकर पिघलाना सबके बस की बात नहीं है, अब बंजर भूमि में पेड़ उगाना सबके बस की बात नहीं है, रेगिस्तान में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं है, और खन्ना जी जैसा बन जाना सबके बस की बात नहीं है। अद्भुत है, सुंदर लगता है। देखिए लखनऊ की शाम और बनारस की सुबह, और बनारस से लखनऊ से चल करके, बनारस से चल करके आए हुए हमारे कुलपति महोदय, इनको जब मैं देख रहा था तो इनकी कैसी अपनी 12 साल की उम्र से दिल्ली चला गया था, मगर छात्रवृत्ति मिल गई थी मुझको, मगर मैं वापस आया, मुझे लखनऊ की अपनी सरजमी पर मुझे मौका मिला। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की प्रचंड परंपरा है, इससे मैं अवगत हूँ। सभी लोगों ये क्या है भाई? कैमरा है ना, कैमरा बीच में। बहुत बहुत आभार सर, हम सभी आभारी हैं आपके कि आपने इस गौरवपल परिवेश माहौल को और भी गरिमापूर्ण बना दिया। आपकी उपस्थिति, वर्चुअल उपस्थिति और आपका वक्तव्य हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करना चाहती हूँ मैं आज के मुख्य अतिथि एवं विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, जिनका संक्षिप्त परिचय इतने ओजस्वी माहौल में आप हमारे विशिष्ट अतिथि द्वारा सुन चुके हैं, माननीय सुरेश खन्ना जी, जो छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। यहाँ से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1977 में लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से उन्होंने LLB की। सुरेश कुमार खन्ना साहब भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं, और करतल ध्वनि से स्वागत करिए इस उपलब्धि का कि शाहजहांपुर शहर से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 1989 से 2017 तक लगातार 8 बार जीता। ऐसे जननायक, ऐसे हृदय सम्राट नेता का इस परिसर में भव्य स्वागत हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना साहब। माननीय मंत्री। धन्यवाद मैडम। मंच पर विराजमान हमारे साथी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर राय साहब इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, हमारे सामने उपस्थित सभी हमारे गुरुजन, सभी पूर्व छात्र
तथा वर्तमान छात्र तथा अन्य आमंत्रित बहनों और भाइयों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, मैं सबसे पहले डॉक्टर राय साहब को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि उन्होंने गरिमापूर्ण माहौल में एक बहुत रुचि लेकर विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम आयोजित किया और खास तौर से जिस भव्यता के साथ उन्होंने पूरे सप्ताह का एक कार्यक्रम बनाया, उसके लिए उनकी जितनी सराहना और जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई दूंगा और आप सभी लोगों को आज के इस अवसर पर विशेष रूप से मैं जितने भी गुरुजन यहाँ पर बैठे हैं, जितने विश्वविद्यालय के टीचर्स बैठे हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूँ, उन सभी को नमन करता हूँ और 2-3 बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे भाई महेंद्र सिंह जी ने काफी कुछ शेर व शायरी में अपनी बात कही, तो मैं खास तौर से पहले अपने नौजवानों के लिए 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। खास तौर से हमारे जो विद्यार्थी हैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो उन्हीं को समर्पित है कि तुमने चाहा तो किया आसमान मुट्ठी में, तुमने चाहा तो हवाओं के रुख बदल डाले और तुमने चाहा तो उभरते हुए सागर बांधे, तुमने चाहा तो पर्वतों के सर कुचल डाले। तुम जो उठते हो तो उठता है जमाना सारा, तुम जो सोते हो तो सोती है मुल्क की किस्मत, तुम जो हंसते हो तो हंसती है देश की मिट्टी, तुम जो रोते हो तो रोती है मुल्क की किस्मत। बहनों और भाइयों, कि जब तक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना और मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के जलना है जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। मैं भी 1974-19 नवंबर को इस विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ था एक LLB छात्र के रूप में, और मैंने ये सोचा था कि मैं कभी किसी सेवा में नहीं जाऊंगा, वकालत करूंगा और उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में जाऊंगा, राजनीति का सक्रिय राजनीति में दाखिल होंगे। आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां पर भी हूं, उसमें इस विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल है और मैं कह सकता हूं कि विश्वविद्यालय के कारण ही आज मैं उत्तर प्रदेश के असेंबली का एक सीनियर मोस्ट मेंबर पिछले 31 साल से लगातार हूं। एक ही क्षेत्र से लगातार 8वीं बार आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से चुना गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1991 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब तक किसी न किसी रूप में मंत्री पद पर आसीन हुआ। और मैं विशेष रूप से अपने तमाम साथियों का जो हमारे विभिन्न ओहदों पर है, विभिन्न सेवाओं में है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां चढ़ी, उन लोगों को भी आज मैं नमन करता हूं। और आज जो खुशी का एहसास मेरे मन में है, जिसको मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता, कि आज से 30 साल 40 साल पहले, मैं तो 46 साल पहले विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ था, उस समय की यादें फिर से इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में लौटती हैं। और ठीक उसी प्रकार से जैसा मैं आर्ट्स फैकल्टी के बाहर इस प्रांगण में खासतौर से रजिस्ट्रार ऑफिस, उसके बाहर जिस प्रकार से मैं घूमता था, जिस प्रकार से पढ़ाई के समय में वो तमाम घटनाएं, तमाम उस वक्त की यादें ताजा हो गया। आज विशेष रूप से विश्वविद्यालय विशेषज्ञों को पैदा करता है। विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति को पैदा करता है जो दुनिया में किसी न किसी रूप में दुनिया के लायक हो सके, दुनिया में अपना नाम पैदा कर सके, अपने कृत्यों के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण।
और ये व्यक्तित्व ज्ञान से बनता है, ये व्यक्तित्व संस्कार से बनता है। ये तमाम विश्वविद्यालय दुनिया का इतिहास यही रहा कि जितने भी लोग महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण ओहदों पर पहुंचे, वो किसी न किसी विश्वविद्यालय की देन है। विश्वविद्यालय पैदा करता है उन महत्वपूर्ण लोगों को जो किसी न किसी रूप में अपने जीवन में महत्वपूर्ण बनते हैं। आज मुझे गर्व है इस बात का कहने में कि भारत वो देश है जिसने सबसे पहला विश्वविद्यालय हमने दिया। हम दुनिया में तमाम चीजों पर अग्रणी रहे। आज हम गर्व करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय पर। आज हम गर्व करते हैं जितने भी दुनिया में जिन लोगों ने अपना स्थान बनाया, योग जिसकी विदा है पतंजलि की देन है। पतंजलि कहाँ के थे? पतंजलि हिंदुस्तान के थे, भारतवर्ष के थे। हमारा आयुर्वेद को किसने दिया? चरक ने। चरक हिंदुस्तान के पैदाइश थे। हमारी व्याकरण किसने दी? पांडवी ने व्याकरण दी। कौटिल्य जिनको हम अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी दुनिया में प्रासंगिक है। उसके पहले अर्थशास्त्र के बारे में कोई जानता भी नहीं था। आज से लगभग ईसा से लगभग 300 वर्ष पहले जब कौटिल्य हुए थे, उसके पहले कोई अर्थशास्त्र का नाम नहीं जानता। और ब्रिटानिका की इंसाइक्लोपीडिया में भी इस बात का जिक्र है कि अंक शास्त्र किसने दिया? अंक किसने दिए? 0 से लेकर 9 तक किसने दिए? हमने दुनिया में ऐसे लोग पैदा किए जो आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में भारत का नाम जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने भारत को का मस्तक ऊंचा किया, भारत को गर्व से कहने का मौका दिया हमारी पीढ़ी को कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, उसके जो नायक हुए, उसके जो जनता हुए, जिन्होंने उसको ओरिजिनेट किया, उन्होंने हिंदुस्तान को दिया, हिंदुस्तान ने दिया। आज विश्वविद्यालय को ये सोचना चाहिए, हमारी पीढ़ी को, वर्तमान लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम उस स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम उतने महापुरुष, उस श्रेणी के लोग अब विश्वविद्यालय में पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इसके ऊपर हमें गंभीर चिंतन, गंभीर मनन करने की आवश्यकता है कि जो कौटिल्य, पतंजलि, पांडवी और चरक जैसे महान पुरुष जब हमारे हिंदुस्तान में दिए हैं, तो उसी श्रेणी में हमको आगे भी इस विश्वविद्यालय को ऐसे महापुरुषों को पैदा करने की आवश्यकता है जो दुनिया में किसी न किसी रूप में नेतृत्व कर सके, जो किसी न किसी। गीता भी दुनिया में एक ऐसा ग्रंथ है जिसके मुकाबले में कोई ग्रंथ नहीं, महाभारत के मुकाबले में भी कोई ग्रंथ नहीं, और रामायण के मुकाबले में भी कोई ग्रंथ नहीं। इसलिए अगर हम गीता को ही उदाहरण मानकर उसकी 4 लाइनों को खास तौर से हम कोट करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने, ऐसे लोग भी हुए हैं कि जिन्होंने किस्मत को, भाग्य को अपने हाथ से बनाया, अपने कर्मों से बनाया, और अपने कर्मों से ही वो बड़ी से बड़ी ऊंचाई पर पैदा हुए, बड़ी से बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे। और आज हम अपनी नई पीढ़ी से खास तौर से ये बात जरूर कहना चाहते हैं। गीता के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्मं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अर्थात हम किसी काम को करने के लिए हमको 5 चीजों की जरूरत होती है: स्थान, कर्ता, उपकरण और चेष्टाएं। अगर किसी व्यक्ति को बाईपास सर्जरी करानी हो, अपने हार्ट की बाईपास सर्जरी करानी हो, तो वो स्थान भी देखता है, डॉक्टर भी देखता है, वेंटिलेटर भी देखता है, चेष्टाएं भी देखता है। अर्थात जरूरतमंद व्यक्ति को देखना पड़ेगा KGMU, PGI या राम मनोहर लोहिया संस्थान, क्योंकि वहां पर स्थान भी है, बेहतरीन डॉक्टर्स भी हैं,
वहां पर उपकरण भी हैं, और अगर केस कोई बिगड़ जाए सेकेंड ओपिनियन की लेना पड़े तो चेष्टाएं भी हैं। और इसका साफ साफ अर्थ है, अगर इसको बाइफरकेट करें तो 20% स्थान के 20% कर्ता के 20% चेष्टाओं के और 20% उपकरण के, तब कहीं जाकर 20% दैवम चैवात्र पंचम, ईश्वर अल्लाह खुदा गाड जिसको हम मानते हो उसकी कृपा हमारे ऊपर हो, अर्थात 80% पुरुषार्थ और 20% दैवी कृपा, अगर हम गीता को आधार मानकर चलते हैं। तो इसलिए मित्रों, ये हमको जरूर सोचना चाहिए कि जो कुछ हम कर्म करेंगे, जो कुछ हम पुरुषार्थ करेंगे वही प्रतिफलित होगा। भाग्य और मुकद्दर को अपना काम करने दीजिए। दूसरी और अंतिम बात, पंजाब हमारी पीढ़ी ने तरक्की सीखी कि हम तरक्की कर ले, हर प्रकार से हम तरक्की पर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, लेकिन तरक्की की होड़ में हम संस्कारों को पीछे छोड़ते चले गए। पंजाब कभी को पर कैपिटा इनकम में 1 नंबर पर हुआ करता था, लेकिन आज नशे की चपेट में पंजाब के 70-80% नौजवान नशे की चपेट में हैं। एक घर में अगर 4 बालिग लोग हैं तो बहुत अच्छी 3-4 लग्जरी गाड़ियां उनके पास हैं, लेकिन कोई सूखा नशा कर रहा है, कोई गीला नशा करता है। आज उनसे सबक लेना चाहिए कि आज जो पंजाब कभी को पर कैपिटा इनकम में टॉप पर हुआ करता था, आज पंजाब नशे की चपेट में बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हम अपने नौजवान मित्रों से कहना चाहते हैं कि हम ज्ञान सीखें, शिक्षा को ग्रहण करें, लेकिन उसके साथ संस्कार लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो पुरानी पीढ़ी अपने तजुर्बों के साथ ले भी सकती है, ये इस प्रकार के विश्वविद्यालय जो हमें ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी देते हैं, उसकी एक अपनी विशेष अहमियत है, उसको विशेष महत्व देना चाहिए। इसलिए बहुत अधिक जरूरी है कि तरक्की के साथ साथ हम अपनी उन परंपराओं से न कटे जिसके बल पर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसके बल पर भारत कभी को विश्व गुरु हुआ करता था, विश्व में भारत का अपना एक स्थान था। हमें उसी स्थान को ले जाना है। और खास तौर से मुझे बहुत अच्छी बात लगी, अभी हमारे एक नीति आयोग के श्री राजीव कुमार जी कह रहे थे कि अभी तक हम 100 वर्ष में पहुंचे हैं, अब आने वाले 100 वर्ष में विश्वविद्यालय से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम आगामी 100 वर्षों में यह विश्वविद्यालय दुनिया के उन विश्वविद्यालय में से एक होगा जिनको हम ऊपर की श्रेणी में, ऊपर के 10-20-50 श्रेणी में गिन सकेंगे। ये जरूर सोचना चाहिए, और ये तभी होगा जब हमारे राय साहब जैसे वाइस चांसलर कर्मठ और समर्पित, जिन्होंने एक भव्यता के साथ इस आयोजन को करके तमाम लोगों को मिलवा दिया, लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया, और ये मंथन और चिंतन का। बहनों और भाइयों, अंग्रेजी की एक सूक्ति है, एक वो कहकर मैं अपना स्थान दूंगा कि सनराइज एंड सनफॉल, सनराइज टू द zenith like our prime minister, like our prime minister। कुछ लोग उठते हैं, कुछ लोग गिरते हैं, लेकिन कुछ लोग शिखर पर पहुंचते हैं। और हमको सीखना चाहिए अपने वर्तमान प्रधानमंत्री से कि जो एक मामूली परिवार में पैदा होकर और देश के शिखर पर पहुंचा है, आज न केवल वो हिंदुस्तान का नेता है बल्कि दुनिया में उन्होंने अपना एक स्थान बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी महोदय। बनाना चाहता हूँ स्वर्ग तक सोपान सपनों का, मगर चादर से ज्यादा पांव फैलाए नहीं जाते। और ये चादर समय की है, समय सीमा की जो बाध्यता है उसने हम सबको बांध कर रखा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के इस शताब्दी वर्ष समारोह के पुरातन छात्र सम्मेलन में पूरे विश्व से लोग जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग इस समय ऑनलाइन ये कह रहे हैं, कोई कहीं वाइस चांसलर है, कोई कहीं सोलिसिटर है कि अब हमको ज्वाइन कराइए, लेकिन जो ऑन कैंपस पुरातन छात्र जुड़े हुए हैं उनकी भी अपनी समय की बाध्यता है।
मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी पुरातन छात्र दूर दूर से आए हुए हैं, कि आप सबको पाकर आप चारों तरफ कैंपस में चारों तरफ देखिए, ये विश्वविद्यालय जैसे प्रकाश पर्व दीपोत्सव का आयोजन कर रहा है, दीपावली मना रहा है। आप सबको पाकर कितना प्रसन्न है विश्वविद्यालय का प्रांगण। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब इसी तरीके से बारंबार इस विश्वविद्यालय में आते रहेंगे। पूरे देश में और पूरे विश्व में जो भी प्रकाश दिखाई दे रहा है, किसी भी जीवन की विधा में, उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की भी, पुरातन छात्रों की भी अपनी एक भूमिका है। उस प्रकाश में उनका भी प्रकाश शामिल है। मैं आमंत्रित करता हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से जो भी वर्तमान समय में कुलपति हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र जो भूतकाल में कुलपति रह चुके हैं, और लखनऊ विश्वविद्यालय के ऐसे छात्र जो कुलपति रहे और वर्तमान समय में लखनऊ में इस समय शिक्षक हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया करके वो मंच पे आएं। प्रोफेसर बलराज चौहान साहब, प्रोफेसर मुजम्मिल साहब, प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, प्रोफेसर अनिल शुक्ला साहब, प्रोफेसर निशित राय जी, प्रोफेसर अशोक कुमार कालिया साहब, प्रोफेसर बिंदा प्रसाद शास्त्री जी, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी, प्रोफेसर ईएन द्विवेदी साहब, प्रोफेसर बलराज चौहान साहब जो वर्तमान समय में कुलपति हैं, इसके पहले भी कुलपति रह चुके हैं, प्रोफेसर मुजम्मिल साहब दो विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे, प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी जो और विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, वर्तमान समय में लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, वर्तमान समय में लखनऊ के शिक्षक हैं, प्रोफेसर अशोक कुमार कालिया जी जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, और प्रोफेसर यूएन द्विवेदी जी जो लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। आप सबसे नम्र निवेदन करता हूँ, आप मंच पे आएं। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। सम्मान ऐसे गुरुजनों का जिन्होंने संस्थानों को दिशा निर्देश दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए गौरव का पल। यहाँ से पढ़े हुए छात्र, यहाँ के शिक्षक जो वर्तमान में भी शिक्षक हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपना प्रशासन, अपना निर्देशन दे चुके हैं, उन सबका स्वागत, उन सबको इस भावपूर्ण संध्या की स्मृति सदैव चिरस्थायी रहे, इसलिए वर्तमान कुलपति और माननीय मंत्रीगण स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान कर रहे हैं। निसंदेह इसमें कोई जमीन है तो कोई आसमान है, कोई जमीन है तो कोई आसमान है, हर शख्स अपने आप में एक दास्तान है। ऐसे ज्ञान पिंड, ज्ञान स्रोत और विविधता के अजस्र स्रोत का स्वागत। इसके पश्चात अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ यहाँ के उन पूर्व छात्रों को जो इसमें शोध संस्थानों के निदेशक हैं। शोध किसी भी संस्था के लिए आवश्यक और देश के विकास के लिए जरूरी होते हैं। डॉक्टर वंदना प्रसाद जी, डायरेक्टर बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज लखनऊ, डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी जी, डायरेक्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स सिमैप लखनऊ, प्रोफेसर आलोक धवन, डायरेक्टर CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, पद्मश्री प्रोफेसर प्रमोद टंडन साहब, आप सब लोग कृपया मंच पर आएं। नहीं गए अनिल शुक्ला सर भी गए, मुजम्मिल सर भी। एक बार पुनः आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर वंदना प्रसाद जी, डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी जी, प्रोफेसर आलोक धवन और पद्मश्री प्रोफेसर प्रमोद टंडन जी, कृपया मंच पर आएं और इस शाम की स्मृतियों को अपने साथ चिरस्थायी रूप से सजोने के लिए माननीय मंत्री जी से, माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि उनको स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करें। सर एक मिनट इधर देखिएगा। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। ये हमारी संस्था के वो पूर्व छात्र हैं जो विभिन्न शोध संस्थानों में अपने ज्ञान से, अपने श्रम से निरंतर नवीन शोध में संलग्न है। इस संस्था का, इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत छोटी सी खुशियां हैं, बहुत छोटी सी खुशियां हैं, नहीं है आरज़ू ज़्यादा। बहुत छोटी सी खुशियां हैं, नहीं है आरज़ू ज़्यादा। कभी जो सिर्फ मेरी थी बस वही शाम दे देना। ये शाम आपके साथ हो चिरस्थायी रूप में। इसके पश्चात आमंत्रित करती हूँ इस संस्था में वो छात्र जिन्होंने पद्मश्री पद्म भूषण का सम्मान अर्जित किया है। पद्मश्री डॉक्टर नवीन खन्ना साहब, सीनियर साइंटिस्ट एंड ग्रुप लीडर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए आपका। पद्मश्री प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ला साहब, हमारे अपने ही डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। पद्मश्री प्रोफेसर राज बिसारिया साहब, थिएटर डायरेक्टर और निश्चित रूप में उत्तर भारत में भारतेंदु अकेडमी के संस्थापक सदस्य, उत्तर भारत में आधुनिक रंगमंच के प्रणेता और जनक के रूप में जो जाने जाते हैं। पद्मश्री पाने वाले सारे पुरातन छात्र ये यहाँ से लगता है जा चुके हैं, इसलिए अब जो ब्यूरोक्रेट नवीन खन्ना साहब का इस मंच पर स्वागत। अनुरोध करती हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि वो उनको स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करें। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं दे रही है। ये आपके लिए गौरव का पल है छात्रों। समय की सीमा है, कमी है, लेकिन आपकी ऊर्जा कभी कम नहीं पड़नी चाहिए। इसके पश्चात आमंत्रित करती हूँ इस विश्वविद्यालय के वो छात्र जिन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। सर, हम अपनी क्षमता, आपकी क्षमता बहुत है, हम उस तरह कर नहीं पाए, न समय का अभाव था, हमारी सीमाएं थी, लेकिन न उदास हो, न मलाल कर किसी बात का न ख्याल कर, न उदास हो न मलाल कर किसी बात का न ख्याल कर। कई साल बाद मिले हैं हम, तेरे नाम आज की शाम है, तेरे नाम आज की शाम है, आज की शाम। और इसी के साथ आप सबसे विदा लेंगे, नए छात्रों को ये कहते हुए कि एक रोज फिर पलट कर आएगा जाने वाला। ये जो जा रहे हैं ये संस्था के पूर्व छात्र हैं। एक रोज फिर पलट कर आएगा जाने वाला, दहलीज के चरागों बेनूर हो न जाना। आप सबका हृदय से आभार। आपने समय दिया, वक्त दिया, अपनी संस्था में, अपने परिसर में उपस्थित होकर उसकी मान में सहयोग किया। हृदय से आभार, हृदय की गहराइयों से आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। देखिए भैया, खाना नहीं मिल रहा है। अरे दीजिए तो गिरा दिया भाई सबका।
एकदम से भैया आपको धन्यवाद भी बोलेंगे। हाँ भाई चैनल में सब्सक्राइब कर रखा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अनार संस्कृत में खाना मिल रहा है, उसका स्वाद जन्मों के भूखे Thank you.